दोस्तों अभी एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें यह कहा जा रहा है कि सोशल मीडिया से फेसबुक और इंस्टा जो है भारत में बंद होने वाला है। तो दोस्तों बहुत सारे वीडियो सोशल मीडिया पे स्क्रॉल होते हैं। जरूरी नहीं है कि सारे वीडियो सही हो, जानकारी एकदम सही हो। तो दोस्तों यहां मेरा दायित्व बन जाता है कि मैं आप तक सही सही चीज पहुंचाऊं। तो इसके लिए मैंने अपने चैनल का नाम जो है मे आई हेल्प यू रखा है। और मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि मैं पूरे भारतवर्ष में लगभग 28 ऐसे परिवार हैं जो 498, 125 और डीवी एक्ट के जितने भी केसेस हैं जो कि कोर्ट में चल रहे थे, जिसमें कुछ लोगों ने मुझसे राय मांगी और कुछ ऐसे परिवार हैं जिनको मैंने टूटने से बचाया है। तो इस बात की मुझे बहुत खुशी है और आप लोगों का प्यार भी मुझे मिलता रहता है। इस बात के लिए माफी जरूर मांगूंगा क्योंकि बहुत समय से मैं लाइव आप लोगों के बीच नहीं आ पाया, कुछ लोगों के फोन अटेंड नहीं कर पाया और मेल के भी जवाब मैं नहीं दे पाया। उसके लिए मैं आपसे माफी चाहता हूं। तो दोस्तों और अधिक जानकारी के लिए आप देखते रहिए मे आई हेल्प यू, और इसके बारे में जानकारी अब आगे मैं आपको दे रहा हूं। तो दोस्तों इस वीडियो में जो कहा गया है, जो इस तरह का वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें यह कहा जा रहा है कि इंस्टा और फेसबुक यह सोशल मीडिया से हटने वाले हैं, इन प्लेटफॉर्म को भारत में नहीं चलाया जाएगा। तो दोस्तों यह पूरी तरह से जो खबर है यह गलत है। किंतु इस खबर को देखिए, जब भी कभी कोई खबर वायरल होती है तो जरूरी नहीं है कि वह पूरी सच हो या पूरी तरह से झूठ हो। तो इस तरह की खबर जब आ रही है तो कुछ ना कुछ इसमें किया जाने की संभावनाएं हो रही है। किंतु यह सही नहीं है कि इंस्टा और फेसबुक बंद होने वाले हैं। तो दोस्तों भारत सरकार एक विधेयक लेके आ रही है जिसका नाम है डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन 2023। तो इसमें क्या कहता है ये मसौदा क्या कह रहा है, इसके बारे में बात करेंगे। तो जो अंडर 18 बच्चे हैं जिनकी उम्र 18 वर्ष से कम है और वे बच्चे जो दिव्यांग हैं, उनके डेटा किसी तरह सोशल जो अकाउंट है उनके उनसे लीक ना हो जाए, इसके लिए यह विधेयक लाया जा रहा है। दोस्तों इसमें आगे बात करेंगे, किंतु उस पर बात करने से पहले मैं आपको बता दूं कि कोविड जैसा एक काल था जिसमें कि हम लोगों ने अपने बच्चों को या फिर हम लोग स्वयं बाहर नहीं निकलते थे। एक चार दीवारी के बीच हम बंद से होकर रह गए थे। जीवन बड़ा अस्त व्यस्त था। बाहर देखते थे कि रोड सुनसान पड़ी है और हमारे जो जाने आने के संसाधन थे जैसे कि बस है, ट्रेन है, कई जगह पूरी तरह से प्रतिबंधित थी। तो दोस्तों वो दौर भी हमने देखा। तो उस दौर में अगर आप सोचेंगे तो सोशल मीडिया का बड़ा हाथ था कि उस वक्त हर व्यक्ति टीवी, टेलीविजन, न्यूज और सीरियल्स यही सब देखा करता था और बाहरी जिंदगी से कटाव सा हो गया था। लोगों से लोग मिल नहीं पा रहे थे, लोग किसी तरह की नौकरी पर नहीं जा पा रहे थे। हाँ, एक विशेष सुविधाओं की बात अलग है, जैसे कि एक मेडिकल जो सुविधाएं हैं या पुलिस की सुविधाएं है या फिर फायर की है। तो कुछ जो विषम परिस्थितियों में काम करने वाली जो संस्थाएं हैं उनको जरूर वे नौकरी पर थे और अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया। दोस्तों हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कर्मवीर योद्धा के पदक अभी दिए जा रहे हैं, जिसमें कि 2019 में जो कोविड का जो काल था, आपकी पहला चरण और दूसरा चरण आपने देखा कि कितना विकराल रूप से कोविड हमारे भारतवर्ष में आया और बहुत सारे लोगों ने इसमें अपनी जानें दी। बहुत सारे लोगों के परिवार के कुछ सदस्य इस कोविड काल में उनका देहांत हो गया। तो बहुत सारी ऐसी कड़वी जो यादें हैं हमारे साथ उस कोविड के काल की जुड़ी हुई है।
तो दोस्तों एक सकारात्मक कदम इसमें मध्य प्रदेश सरकार द्वारा उठाया गया कर्मवीर योद्धा पदक के रूप में आज उन लोगों को सम्मानित किया जा रहा है जो कि उन विषम परिस्थितियों में जो आपातकाल सेवाएं होती हैं, जैसे कि मेडिकल हो गया, पुलिस हो गया या फायर की सुविधाएं हैं, तो जो भी इस तरह की आपातकाल सुविधा जो आपको प्रोवाइड की गई उन विषम परिस्थितियों में उनको यह कर्मवीर योद्धा पदक दिया जा रहा है। तो इसके ही मैं बात कर रहा था कि वह जो काल था उस काल में सभी लोग या तो टेलीविजन से या फिर सोशल मीडिया अकाउंट से बहुत ज्यादा जुड़े हुए थे। उसी तरह हम अगर बच्चों की बात करें तो बच्चे भी कहीं ना कहीं सोशल मीडिया से उनका जुड़ाव था और माँ बाप ये कहते थे कि ठीक है, आज फिजिकल क्लासेस नहीं चल रही तो ऑनलाइन क्लासेस का दौर उस समय चला। तो उस समय आपने देखा होगा कि बहुत सारे बच्चे एक बंद कमरे में अलग अलग, चूंकि एक साथ रहते नहीं थे लोग, तो एक बंद कमरे में एक बच्चों का अलग दे दिया गया कि आप यहाँ रहो, यहाँ पढ़ो, और बड़े संपर्क में नहीं आते थे। थोड़ा भी सर्दी जुकाम या कोई बुखार किसी को आ रहा है तो थोड़ी सी दूरियां लोगों ने बना ली थी। परिवार में भी दूरियां बनाकर लोग रह रहे थे। वह इसलिए कि मेरी वजह से या मेरे किसी एक की वजह से परिवार में कुछ ऐसा ना हो जाए, कोई अनहोनी घटित ना हो जाए। तो दोस्तों उनकी प्रोटेक्शन के लिए परिवार ने ऐसे कदम उठाए। तो उसमें कई बार देखा गया कि बच्चों को मोबाइल हाथ में दे दिया गया, सोशल मीडिया पर उनको पढ़ने के लिए मोबाइल दिया गया, किंतु वह पढ़ाई के अलावा सारी चीजें करने लगे। तो कुछ ऐसी गतिविधियां जो कि सही नहीं है बच्चों के लिए, तो वह उस साइड पर या फिर वो ऐसी जगह पर जाकर उसको स्क्रॉल करने लगे, देखने लगे, जो कि अच्छा नहीं है। तो 18 साल से जो नीचे के बच्चे हैं उनके लिए यह मसौदा एक बनाया जा रहा है कि डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन 2023 के नाम से इसको जाना जाएगा। अगर यह इंप्लीमेंट होता है, यह लागू होता है, तो दोस्तों इसमें यह कहा गया कि अंडर 18 जो बच्चे हैं, यानी कि जो बच्चे नाबालिग हैं, या फिर यूं कहें कि एक और चीज मैं इसमें ऐड करना चाहता हूं कि जो दिव्यांग बच्चे हैं और जो 18 साल से नीचे के बच्चे हैं, यह दोनों ही इसमें शामिल किए गए हैं कि उनके डेटा को किस तरह से प्रोटेक्ट किया जाए, उनका डेटा लीक ना हो, इसके लिए यह मसौदा लाया जा रहा है। और यह भारत सरकार एक विधेयक इसमें ला रही है, किंतु यह ऐसे ही नहीं इसको लागू कर दिया जाएगा। इसमें ऐसा है, mygov.in पर आपकी राय के लिए गवर्नमेंट द्वारा कहा गया है कि 18 साल से कम उम्र के बच्चे जो हैं उनके अकाउंट अब फेसबुक और इंस्टा पर नहीं होंगे। इस पर विचार किया जाना है, और उस पर विचार किए जाने से पहले वह आम जनता का विचार जानना चाहती है गवर्नमेंट कि क्या वाकई में यह फैसला सही है, इस तरह का फैसला क्या गवर्नमेंट को लिया जाना चाहिए। उसके साथ ही साथ इसमें एक दूसरी चीज यह भी है कि जो बच्चे 18 साल से अगर नीचे हैं, क्योंकि अकाउंट तो हो जाएगा बंद, पर अगर वह अकाउंट चाहते हैं कि फेसबुक और इंस्टा पर आपका अकाउंट हो, क्योंकि कई बार माँ बाप की कंसर्न नहीं होती, बच्चे अकाउंट खोल लेते हैं और अकाउंट को चलाते हैं, तो इसको रोकने के लिए गवर्नमेंट द्वारा यह कदम उठाया जा रहा है कि अगर बच्चे किशोर अवस्था में हैं, 18 से कम है, किंतु उसकी किशोर अवस्था की तरफ अग्रसर हैं और अभी बालिग नहीं हुए हैं और वह अकाउंट को हैंडल करना चाहते हैं, तो उस कंडीशन में उनके जो माता पिता हैं, मतलब बच्चों के अभिभावक से फेसबुक और इंस्टा को परमिशन लेनी होगी। उनकी अगर परमिशन है, उनका अगर कंसर्न है, तो वो अकाउंट को हैंडल कर सकते हैं, अन्यथा वह उस अकाउंट को हैंडल नहीं कर सकते हैं। किंतु अभी इसमें वक्त है, 18 फरवरी 2025 के बाद ही इस पर कोई फैसला लिया जाना है। तो अभी आम जनता की राय जो है
mygov.in पर ली जा रही है कि क्या इसमें यह फैसला सही है, क्या वाकई में फेसबुक और इंस्टा बंद हो रहे हैं। तो दोस्तों इसका जवाब अभी वर्तमान की स्थिति में है नहीं। भारत में इस तरह का कुछ भी होने जा रहा नहीं है। अभी फेसबुक और इंस्टा बंद नहीं हो रहे हैं भारत में, किंतु यह जो बात मैंने बताई इस पर फैसला किया जा सकता है। इसको अलग अलग तरीके से कई चैनलों में डाला जा रहा है। तो दोस्तों जब इस पर से बादल छटेंगे, पूरी तरह से प्योर न्यूज जब सामने आएगी तो वह भी मैं आप लोगों के सामने रखूंगा। और जब ये चीजें आपके सामने आ ही चुकी है तो आप बताइएगा मुझे भी अपने कमेंट के माध्यम से कि वाकई में यह सरकार का सही फैसला है और क्या वाकई में 18 साल से जो कम उम्र के जो बच्चे हैं, किशोर अवस्था के बच्चे हैं या फिर दिव्यांग वाले बच्चे हैं, तो क्या उनका वाकई में सोशल मीडिया का जो अकाउंट है क्या उनको हैंडल करने देना चाहिए अथवा नहीं, क्या ये रिस्ट्रिक्शंस वाकई में जरूरी हैं। तो कमेंट में जरूर बताइएगा और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए देखते रहिए मे आई हेल्प यू। और इस पर जब भी कोई न्यूज अपडेट होगी मैं आपके बीच जरूर लाऊंगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद। जय हिंद।